काशीपुर के हर मम्मी पापा की आजकल एक ही चिंता है, और चिंता क्या है कि उसके बच्चे जो है वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़े जहां वो टेंशन फ्री हो। और श्वेता, आज शायद इसी उम्मीद से आज हम जीडी गोयनका पहुंचे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे को इस स्कूल के बारे में मैंने बहुत सुना है और मैं पर्सनली खुद देखना चाहती हूँ कि क्या अमेजिंग चीज़ है। जब से किंडर गार्डन की बात आई है तब से तो मन कर रहा था कि एक बार देखें। बिल्कुल सर, इनका जो अप्रोच है किंडर गार्डन को लेके ये बहुत इनोवेटिव है और ये काशीपुर में कहीं पे भी नहीं है। ये आपको पहला स्कूल मिलेगा जो इतनी अमेजिंग चीजें बच्चों के लिए तो लेके। चलें फिर देखें। बिल्कुल तो अब हम किंडर गार्डन जो वो गार्डन देखने चलते हैं, और मुझे लगता है जीडी गोयनका जो है जैसा नाम है ना, आज देखते हो पूरा दिखाएंगे आपको। अंदर चलते हैं। श्वेता, आज हम जीडी गोयनका पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो जो है कुछ अलग होने वाला है। बिल्कुल सर, जैसे ही मैंने स्कूल में एंटर किया सबसे ज्यादा खुश तो मैं इसके ग्राउंड को देख के हो गई। इतने सुंदर फूल, इतना सुंदर गार्डन। अच्छा, पूरे स्कूल के विषय में तो बाद में बताएंगे। हाँ, आज केवल किंडर जो गार्डन है ना उसकी बात करते हैं, क्योंकि पता है एक बात तो आप ये मान के चलो, मैं आज इतनी गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर ऊपर वाला मुझसे आज कहे ना कि विकास बताओ क्या मांगते हो, तो मैं कहूँगा मेरी उम्र फिर से 3-4 साल कर दीजिए, मुझे जीडी गोयनका में पढ़ना है। बिल्कुल, जब मैंने यहाँ के क्लासरूम्स देखे और स्पेशली किंडर गार्डन का सेक्शन देखा, जिस तरीके से ये लोग बच्चों के डेवलपमेंट को समझ रहे हैं और जिस तरीके से अब इनका अप्रोच है बच्चों के डेवलपमेंट को लेके, वो सच में बहुत अलग है। और सबसे बड़ी बात सारी बातें हम यही कर लेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे क्या। लेकिन एक बात बता दूं, हमारा काशीपुर अब दिल्ली से कम नहीं है, ये तो तय है। अगर एजुकेशन की बात करें तो आज जीडी गोयनका ने जिस तरह से ये क्लासेस तैयार की है और जिस तरह से बच्चों के लेकर उनकी सोच है, मुझे लगता है अब बच्चे पता है क्या कहने वाले हैं, पापा मम्मी अब संडे को स्कूल क्यों बंद होता है? नहीं होना चाहिए, अब संडे के दिन भी स्कूल जाएंगे क्योंकि अब हम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों श्वेता? बिल्कुल सर, आपको अब चलिए एक बार दिखाते हैं। हाँ, बातें करते रहेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करें, क्यों ना रसीदा मैम को बुला लें ताकि वो भी हमारे संग रहे, एक एक क्लास को बारीकी से। मैम आ गई है, कैसे है मैम? ये क्या है? ये पहले क्यों नहीं था? रियली मतलब आपने तो गजब कर दिया। और मुझे लगता है कि काशीपुर के बच्चों को और क्षेत्र के बच्चों को लेकर आपने बहुत बड़ी सोच रखी है इस बार। जी थैंक यू। ये हमारी एक छोटी सी ही पहल है कि हम बच्चे को एक्चुअली उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करें। ABCD तो आप सीख सकते हो, सबको सीखने कोई उम्र नहीं होती, कोई चाहता है तो वो 15 साल की उम्र में भी सीख सकता है। बट जो एज होती है जब 3-4 साल का बच्चा होता है, तो ये एज होती है जब हम उसकी स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो जीडी गोयनका की हमने यहाँ पे यही मेहनत करी है कि हम बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, क्लासेस घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जीडी गोयनका ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसको देखने के बाद आप एक काम करेंगे, आप दौड़ पड़ेंगे। और मुझे लगता है अगर आपके घर में भी कोई गोलू मोलू है ना, तो ये जरूर वीडियो दिखा देगा, तो वो छूटते कह देगा मम्मी पापा आप कहीं नहीं जाना, अब तो मेरा एडमिशन कहाँ होना है श्वेता? जीडी गोयनका में। और जीडी गोयनका कहाँ है? हरियावाला के पास। नाम तो आपने सुना ही है, स्कूल आपने देखा ही है, लगातार वीडियोस आप देखते ही हैं। तो मुझे लगता है कि आज इन क्लासों को देखने के बाद श्वेता क्लास घुमाएंगे रिसिता मैम के साथ, और ये दोनों बताएंगे आपको कि कैसी क्लास है। और फिर मैं सोचता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरा मन कर जाए तो मैं एडमिशन लेके ही जाऊंगा यहाँ से। चलिए रिशिता मैम के रूम्स देखते हैं, जो इन लोगों ने जो इस टाइप की अप्रोच अब ली है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि छोटा बच्चा जो होता है ना, 5 साल तक का बच्चा, वो जितना ज़्यादा चीज़ें देख के सीख सकता है, जब उसका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है नॉर्मल दिमाग से कॉन्शियस माइंड के मुकाबले, तो जितना आप सराउंडिंग्स में बेटरमेंट लाते हैं उतना जल्दी बच्चा सीखता है। इसी अप्रोच के साथ जीडी गोयनका ने नए क्लासरूम्स बनाए हैं जो आगे आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए मैम, चलिए आइए, हम लोग पहुंचे हैं अभी नर्सरी कॉर्बेट में। आइए मैं आपको क्लासरूम दिखाती हूँ। वाह, देखिए कितना सुंदर क्लासरूम है, और ये है जंगल की थीम पे। आइए रिश्ता मैम, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए। तो ये इस क्लास का नाम है नर्सरी कॉर्बेट। तो हमारे यहाँ कोई भी क्लास सेक्शंस पे नहीं होती, ABC नहीं होती। हमने हर क्लास को एक थीम दे रखा है। थीम का देने के पीछे जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हर क्लास में बच्चा एक नई चीज़ के बारे में सीखे। तो नर्सरी में हमारा ये फोकस रहता है कि बच्चे को जंगल के बारे में पता चले। तो हमारे पास नर्सरी में 2 सेक्शंस हैं, एक नर्सरी कॉर्बेट एंड दूसरा है नर्सरी गिर, बिकॉज गिर इज अनदर फॉरेस्ट। एंड यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे जो क्लास है वो बहुत चाइल्ड फ्रेंडली बनाई गई है।
कोई भी जो टेबल है वो सारी एज फ्री है कि बच्चे को चोट ना लगे। वी हैव प्रोवाइडेड मैटिंग ऑन द होल क्लास, इन द होल क्लास, कि यहाँ पे बच्चा अगर गिर भी जाए खेलते हुए तो उसको चोट ना लगे। वी हैव केप्ट सम टॉयज हियर सो दैट द चाइल्ड कैन लर्न एंड सी। एज यू कैन सी, जो ये थीम है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेंटिंग के लिए है, हर जगह बच्चा यहाँ पे देख के सीखता है। एज यू कैन सी यहाँ पे पैंडा बना हुआ है, ज़ीब्रा है, टर्टल है, तो बच्चा ये हर चीज़ सीखता है, देखता है और सीखता है। और यहाँ पे आप हमारे अगर टॉयज़ देखें तो इसका ये पर्पस नहीं है कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, हम ये सब चीज़ें अपने डे टू डे लर्निंग में यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी that we have kept a kitchen set, so here we are teaching the children about the kitchen, that what all things you have, plus when it comes to the toys हम बच्चे को बताते हैं कि ये टॉयज़ क्या उनके नेम्स हैं, सो दैट द चाइल्ड, बिकॉज इस एज में आप बहुत अट्रैक्ट होते हो कार्टून फिगर्स से, सो दिस इज़ व्हाट वी प्लान, दैट हम यहाँ पे बच्चे को जो बच्चा सीखना चाहता है वही उसे सिखाएं। और हम फोकस करते हैं कि नर्सरी KG 2 साल जो है बच्चा यहाँ पे बहुत कुछ नहीं सीखते, ABCD हमारा पर्पस नहीं रहता, हमारा पर्पस ये है कि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो, बच्चा देख के चीज़ें सीखे, तो दैट इज़ आवर पर्पस। आइए अब हम दूसरी क्लास में चलते हैं, जो इसी का एक सेक्शन है, नर्सरी की, और इसी थीम पर ये क्लासरूम भी बेस्ड है। अरे वाह, और एक सुंदर सा क्लासरूम जो कि जंगल की थीम पे है। एक बात बताना चाहूँगी कि एक इस थीम का एक पर्पस ये भी है कि बचपन से अगर हम बच्चों को सेंसिटिविटी डेवलप करना सीखें, जो आज के डेट में थोड़ा सा बच्चों मतलब अलग बाहर के माहौल में इतना नहीं सीख पाते, जानवरों के प्रति, इस नेचर के प्रति, जो ये बच्चा यहाँ पे सीख सकता है, अपने अंदर डेवलप कर सकता है। आइए रिशिता मैम से जानते हैं वो और क्या सोचती हैं इस बारे में। आपने एग्जैक्टली वही थीम पकड़ा जो मैं एक्चुअली स्कूल में फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत देखती हूँ आजकल अपने अराउंड भी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सिखाया जाता है, पेरेंट्स और बाकी लोग ये कहते हैं कि डॉग है तो उसको मतलब उसे भगा दो, वो अच्छा नहीं होते, एनिमल्स को मत छुओ। एंड द ओनली रीज़न आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स आर ऑल्सो अस, आई मीन, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी हमारी तरह लिविंग बींग्स हैं। एंड आई फील दैट बच्चों को इन लोगों के इन एनिमल्स के लिए भी सेंसिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज सेंसिटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड, एंड थ्रू दिस, आई मीन थ्रू द क्लासरूम्स वी टेंड टू डेवलप दिस इन द स्टूडेंट्स, कि वो बच्चे एनिमल्स को देखें एंड दे फील लव्ड, दे फील वेरी क्लोज टू द नेचर। So this is what we do here, and as you can see on even on the walls, यहाँ पे इसके साथ हम जैसे सब कुछ ABCD लिखी हुई है, तो इसके माध्यम से हम यहाँ बच्चों को सिखाते भी हैं कि ये वाला ब्लॉक कौन सा है, ये ब्लॉक कौन सा है, तो यहाँ से सेंटेंस फॉर्मेशन भी होती है। So this helps us in teaching the children, and as you can see here we have many games here. So this is one of the games. So इसमें basically the child learns कि इसमें आपको कैसे बनाना है, लाइक हाउ डू यू बिल्ड ब्लॉक्स। सो दिस टीचेस द चाइल्ड कि जैसे छोटा ब्लॉक कौन सा है, बड़ा ब्लॉक कौन सा है, एंड दैट इज हाउ वी डेवलप द स्किल। क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप किए गए हैं। मैं बस ये जानना चाह रही थी, जैसे पेरेंट्स की थोड़ी सी कंसर्न होती है कि सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस से आपने क्या कर रखा है, यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, उनका अप्रोच बच्चों के लिए किस टाइप का है। सो हमारी जो सारी क्लासेस है, प्री प्राइमरी विंग, यहाँ सब कुछ CCTVs हर क्लास में लगे हुए हैं, एंड वी हैव अ स्पेशल पर्सन डेडिकेटेड ऑन द CCTVs टू सी द मूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। एंड एज फार एज द फैकल्टी इज कंसर्न, तो हमारे पास वी हैव अ कोऑर्डिनेटर which is just responsible for these 4 classes, and as far as the class teachers, so we don't call them class teachers, they are basically mother teachers. So we have allotted 2 mother teachers for each class plus 2 helpers, 2 आया जी हैं हर क्लास में कि बच्चे को अगर वॉशरूम जाना है या फिर उसको कोई भी असिस्टेंस चाहिए अदर देन द जो आपकी स्टडीज से अदर कुछ और चाहिए, तो वी हैव 4 people allotted to each class, and बच्चे का सिक्योरिटी हम बहुत ध्यान रखते हैं। आई मीन द पेरेंट्स हैव टू बी, तो पेरेंट्स आते हैं, सो दे हैव टू हैंड अस अ आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड देन ओनली वी हैंड ओवर द चाइल्ड। सो दैट इज व्हाट वी फॉलो हियर। प्यारा क्लासरूम देखने के बाद अब जैसे नर्सरी की पढ़ाई हमने की, वैसे ही अब हम चलते हैं KGs की पढ़ाई में और देखते हैं वहां क्या इनोवेशन है इनकी क्लासेस का। अब आप सोच रहे होंगे कि नर्सरी से एकदम मेरे हाथ में कैसे आ गया माइक, क्योंकि श्वेता बोलते बोलते थक गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस कैसे हैं। और रिशिता मैम वाकई
आपने तो कमाल कर दिया, और बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचा है। मुझे लगता है पूरे काशीपुर में कहीं नहीं होंगी ऐसी क्लासेस। जी, हम जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो करते हैं, सो आई फर्मली बिलीव दैट जो बेसिकली ये जापानीज कल्चर है, तो जापानीज कल्चर ये कहता है कि आप जब बच्चा छोटा होता है 10 साल तक की उम्र में, आप बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेशराइज मत करिए, बल्कि उनको स्किल उनकी डेवलपमेंट फोकस करिए। तो ये हम यहीं पे कोशिश करते हैं काशीपुर में रह के कि हम बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें। तो ये हर चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बी एट क्लासरूम्स, बी एट टॉयज, बी एट इवन द फर्नीचर, आई मीन एवरीथिंग इज सेट इन अ वे कि हम वो जापानीज कल्चर फॉलो करें ताकि बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो। और आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस समय जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आया हूँ, जहाँ के अंदर ये गार्डन खुला है और ये आपके नन्हे मुन्नों के लिए है, क्योंकि आपका गोलू मोली तो यही कहेगा ना, अब उम्र उसकी इतनी छोटी सी है, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है, यहाँ आने के बाद आपकी जो एक दिमाग में चिंता है वो जरूर खत्म होने वाली है। और नर्सरी की क्लासेस तो घुमा दी श्वेता ने, अब मैं सोचता हूँ केजी क्लास में घुमाऊँ, और मुझे लगता है कि इन क्लासों में घूमने के बाद आप और मैं तो यही कहेंगे कि भाई एक बात तो जीडी गोयनका आना बनता है। इसलिए मैम वाकई लाजवाब है, और इस क्लास को देखने के बाद एसी भी है, यानी कि कुछ नहीं छोड़ा, यानी कि पूरा दिल्ली बना दिया जी। थैंक यू। ये जो आप क्लासरूम देख रहे हैं, ये कॉस्मोस की थीम पे है, तो कॉस्मोस इज यूनिवर्स। तो बेसिकली इसके पीछे ये थी कि हम जैसे आप अर्थ पे हैं, तो हम एक पहल है कि आप एक्चुअली बाहर की दुनिया भी देखें, तो ये हमारा पूरी बाहर की दुनिया पे है। यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव पुट एलियंस एंड वी हैव पुट पीपल इन स्पेसशिप्स। सो दिस इज व्हाट द चाइल्ड शुड लर्न कि अर्थ पे रह के अब एक्चुअली बाहर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा ये थीम यूनिवर्स की थीम पे है। मैं सही बताऊं तो अगर क्लास देखिए किस तरह से यहाँ बैठेगा गोलू और यहाँ बैठेगा मोलू, और इस तरह से सारे बच्चे बैठ के जब खेलेंगे, मैं सारे मतलब मुझे लगता है कि मन ही नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, दिमाग में ना वो टेंशन जो होती, हम पैदा होने के बाद जब स्कूल जाते थे और स्कूल में जाने के बाद लगता था कि अब वो जमाने गए, लेकिन अब तो ये बहुत लाजवाब। अच्छा, बात करें सिक्योरिटी की, आपने बता दी सीसीटीवी है, सब कुछ है। ट्रांसपोर्ट को लेकर बच्चों की हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। तो बेसिकली जो छोटे बच्चों के लिए, जो नर्सरी केजी के बच्चे हैं, उनको उनकी जो छुट्टी होती है वो 12:30 बजे होती है, तो बच्चा हमारे पास ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स के लिए रहता है। तो इसके पीछे हमारे लिए ये पर्पस है कि एट दिस एज जब बच्चा 3-4 साल का होता है, तो इस एज में हम बच्चे को प्रेशराइज नहीं करते पढ़ाई के लिए, एंड 3-4 घंटे भी इज इनफ कि उस बच्चे की स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो वी जस्ट कीप द चाइल्ड हियर फॉर 4 आवर्स एंड देन वी हैव अ फैसिलिटी दैट वी कैन इवन पिक अप द चाइल्ड फ्रॉम होम एंड वी कैन ड्रॉप द चाइल्ड एट 12:30। वाकई, और इस पर कोई तरह नहीं कि आप नर्सरी क्लास, केजी क्लास, एक क्लास और बची है जो मुझे लगता है कि और आपको घुमानी है। और देखिए, दो चीज है, आपको तो ये मानना पड़ेगा कि जीडी गोयनका ने जो भी ये कार्य किया है, ये आपके और हमारे बच्चों के लिए किया है, क्योंकि उनका सुंदर भविष्य हो और आपकी चिंता दूर हो। मम्मी, अब तो तुम समझ लो कि तुम टेंशन फ्री होने वाली हो, पापा से कह दो बच्चों को इसी स्कूल में कराना और आप दूसरी क्लास में आगे थी। और यहाँ तो सामने देखते इतना बड़ा ऑक्टोपस है, अरे बाप रे, कितनी अच्छी, तो बिल्कुल मुझे लग रहा समुद्र के बीच में आ गए हम। जी, तो ये जो क्लास है, तो इसका नाम है केजी पैसिफिक। पैसिफिक इज एन ओशन, एंड यहाँ पे ये है कि हम धरती के नीचे की दुनिया देखें। तो यहाँ पे द थीम इज ओशन एंड दैट्स हाउ वी हैव डिस्क्राइब द क्लास। आई मीन यहाँ पे आप फिशेस देख सकते हैं, वी हैव क्रैब्स, वी हैव ऑक्टोपस, वी हैव व्हेल्स। सो दिस इज, आई मीन ऑल ऑफ दिस इज डन ताकि हम बच्चे को बता सकें कि ये क्या होता है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चा सीखता है ये सारे वर्ड्स। सो दैट इज आवर मोटिव बिहाइंड द क्लास। मैं आज इसी क्लास से लड़ने वाला हूँ। हमारे टाइम में अगर मैं जब छोटा था ना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस तरह की क्लासेस भी होती हैं। बड़े होकर पता लगा, अब इतनी उम्र में क्या कर सकता हूँ। अगर रिशिता मैम चाहेंगे तो एडमिशन मैं भी ले लूंगा एक बार बच्चों का। लेकिन नो डाउट मैम, लाजवाब आपने किया है। अब बात करी, ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चों की भीड़ भर लेंगे बहुत सारी? नहीं, वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 20 स्टूडेंट्स पर क्लास एंड दैट इज आवर, वी हैव लिमिटेड सीट्स हियर, और हम एक क्लास में 20 ही स्टूडेंट्स रख सकते हैं जी। लेकिन ये काशीपुर वाले तो कह रहे हैं कि सारे बच्चों का एडमिशन यही कराने वाले हैं, फिर क्या करेंगे? एक्चुअली इसके पीछे भी एक थॉट है, वो ये है कि हम पर 10 बच्चे हम 2 लोग रखते हैं, एंड दैट इज हाउ यू आर 4 पीपल इन द क्लास। बिकॉज अगर मैं ज्यादा बच्चे ले लूंगी तो मैं उनके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं कर पाऊंगी। सो दैट इज आवर मोटिव। 20 तो कोई ज्यादा है नहीं, और इससे पहले कि आपका बच्चा यहाँ से वंचित रह जाए,
एडमिशन तो आप करा लीजिए, क्योंकि जब ये वीडियो जाएगी और उसका मम्मी पापा देखेंगे तो मुझे लगता है एडमिशन तो चल रहे होंगे इस समय जी, आवर एडमिशंस आर ओपन। सीट्स कम हैं। यस, वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। वेरी लिमिटेड। अब आप समझ लीजिए, अगर आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की सोच ही रहे हैं और इतना बढ़िया स्कूल, तो मुझे लगता है कि जीडी गोयनका किस समय से किस समय तक यहाँ आ सकते हैं मम्मी पापा? यहाँ पे हमारे जो एडमिशन्स टीम है यहाँ पे 7 days a week रहते हैं, एंड द टाइमिंग्स वुड बी 8 o'clock to 5 o'clock in the evening, and if you want you can come and visit the school in any of these hours. तो यहाँ लेकर आई हूँ जो इस स्कूल का और स्पेशली किंडरगार्टन सेक्शन का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, वो है छोटे छोटे बच्चों की लाइब्रेरी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने छोटे बच्चों के साथ भी हम लाइब्रेरी आते हैं। आइए आपको लाइब्रेरी घुमाते हैं। बताइए मैम, कुछ इस लाइब्रेरी के बारे में आपने क्या सोच के थोड़ा सा इस सेक्शन के लिए लाइब्रेरी शुरू की? तो बेसिकली लाइब्रेरी तो ऑब्वियसली हर स्कूल में होती है, एंड ज्यादातर जो लाइब्रेरी में हम फोकस करते हैं वो बड़े बच्चों के लिए, क्लासेस 3rd एंड अबव की उनकी बुक्स होती हैं। तो बेसिकली ये हमने ये शुरू करा है कि छोटे बच्चों के लिए भी तो कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए। नहीं मैम, ये बहुत बढ़िया थॉट है आपका और मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस एज में जो बच्चे सीख सकते हैं ना, वो आप बड़े बच्चों को नहीं सिखा सकते। जितना ये इस एज में ग्रास्प कर लेंगे, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट उतना बढ़िया होगा। और ये जो मैम आपकी अप्रोच है ना, सच में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और सच में मैंने ये किसी भी स्कूल में नहीं देखा। पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है सारी क्लासेस, उनकी थीम्स, आपका जो अप्रोच है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को लेके, दैट इज सुपर्ब एंड आउटस्टैंडिंग रियली मैम। आई रियली लव दिस। थैंक यू। जो कर रखा है वो ये है कि बच्चे जब यहाँ पे आते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि वीकली हम यहाँ पे 2 क्लासेस करें। बच्चा यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के लिए होते हैं दिन में, एंड वहाँ पे एज यू कैन सी दिस बुक, सो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा पढ़ाई के लिए नहीं होता, बट ये कार्टून्स बच्चे अपने घर पे भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे बस उसी का एक और थोड़ा और इम्प्रोवाइज वर्जन कराते हैं कि जो टीचर होते हैं वो उन्हें इसके बारे में बताते हैं कि एक्चुअली है क्या, व्हाट वाज द स्टोरी लाइन लाइक, सो दैट इज व्हाई हाउ द चाइल्ड लर्न्स दैट व्हाट एक्चुअली स्टोरी मेकिंग। यहाँ एक और चीज इसमें जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये आई कि बच्चों को फोन से दूर रखने का बहुत बढ़िया तरीका, ये सुंदर सुंदर किताबें। अभी से अगर बच्चा किताब की तरफ ध्यान देना सीखेगा ना, तो वो फोन को छोड़ के रीडिंग में उसका डेवलपमेंट होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा रीडिंग के लिए, जिसके लिए जो आपका कलेक्शन है ना बुक्स का मैम, बहुत ज्यादा बढ़िया है। और सच में ये बच्चों का ध्यान फोन से जरूर हटाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे फोन देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें कार्टून चाहिए होते हैं, उन्हें ब्यूटीफुल चीजें चाहिए होती है, उन्हें कलरफुल चीजें चाहिए होती है, तो वो वहां ढूंढ रहे हैं। और जो ये सारी चीजें उन्हें यहाँ मिल रही हैं, और ऑब्वियसली यही चीजें अगर वो घर में जाके देखेंगे तो मतलब वो उसे रिलेट करके फोन से जरूर दूर रहेंगे मैम। ये बहुत जरूरी है। और हमें हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चा जो अब आप फॉर एग्जाम्पल घर पे वो कार्टून देखते हैं, तो वही कार्टून हम यहाँ पे उन्हें बुक्स में दिखाते हैं। हम पेरेंट्स को भी यही एंकरेज करते हैं कि आप जो कार्टून बच्चे को पसंद है वो प्लीज बुक्स में दिखाएं, टीवी और फोन से उसको बहुत दूर रखें, बिकॉज ये एज जो होती है इस एज में हैबिट बनती है, एंड एक बार फोन की हैबिट लग जाए तो that is very bad for the eyes of the children because they are very weak. So that is our small motive that we have created this library. सारी पेरेंट्स की प्रॉब्लम यहाँ आके अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपके पास मुझे नहीं लगता इससे बेटर चॉइस कोई मिलने वाली है। मेरे दिमाग में एक बात आई है, एक और चीज है जिससे थोड़ा सा मदर्स परेशान रहती हैं। ऋषिता मैम ने मुझे बताया था, मैंने वो इवन खुद देखा भी है। बताते हैं मैम मैंने एक चीज, वो है छोटी सी चीज है, वॉशरूम्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रहता है कि बच्चे किस तरह से डील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये वॉशरूम्स स्पेशली किंडरगार्टन सेक्शन के लिए अलग से बनाए गए हैं, जिसमें छोटे बच्चे बहुत इजीली और कंफर्टेबली डील कर सकते हैं इन्हें। थोड़ा सा मैम आपको डिस्क्राइब करेंगी इसके बारे में। तो हमने जो यहाँ पे स्कूल में कर रखा है वो हमने ये कर रखा है कि यूजुअली जो घर पे क्या होता है कि बच्चे जो यूज़ करते हैं वो एडल्ट वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो खुद सीख ही नहीं पाते कि वॉशरूम यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास हेल्प्स भी हैं, बट वी वॉन्ट द चाइल्ड टू लर्न दैट वॉशरूम यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड द वॉशरूम्स एज पर द साइज एंड द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, एंड सो दैट दे नो हाउ टू यूज़ द वॉशरूम्स। एंड यहाँ पे as far as उनको देखने की बात रही कि उनको देखता कौन है, सो यहाँ पे भी हैव अ सुपरवाइजर इन द वॉशरूम्स हु वॉचेज कि बच्चे वॉशरूम कैसे जा रहे हैं, कि उनको वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये चीजें हम फॉलो करते हैं। बस इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास एक भी कारण बचा है कि जीडी गोयनका में बच्चे का एडमिशन नहीं कराना है। तो आपके पास हर वो चीज है, हर वो फैसिलिटी है जो आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि हमें अपने बच्चे को जीडी गोयनका में ही भेजना है और बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज से भेजना है।
इस समय जीडी गोयनका आया था और ऋषिता मैम ने मुझसे कहा था कि वाकई आज मैं आपको वो किंडर गार्डन दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद बाकी मेरी आंखों में आंसू हैं, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी तो मैंने श्वेता से कहा कि आज भाई रिपोर्टिंग आप कर लो। और मैं तो अब आपसे एक बार दूंगा, मम्मी पापा अब तो मुझे यही स्कूल चाहिए। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ मैं विकास गुप्ता।